वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट 4 करेंगे जो 27 जुलाई को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। पहले हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये कर लेंगे वर्कशीट और उसके बाद हम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिख लीजिए और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे जलना, जंग लगना, वाष्पीकरण आदि। ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो ये परिवर्तन है, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भौतिक परिवर्तन और नंबर 2 रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं? वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आकार, रंग और अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे परिवर्तनों का कोई नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। उदाहरण क्या है इसके? जैसे कागज का फटना, जल का भाप बनना, बर्फ का पिघलना। रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं? वह परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं और सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही बनते हैं। नए उत्पादों में अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तनों में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे ऊष्मा अथवा प्रकाश का अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, किसी गैस का बनना, रंग या गंध में परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। कैसे? किसी पदार्थ का जलना, जैसे आपने लकड़ी जलाई है तो रासायनिक परिवर्तन में आएगा। प्लास्टिक का निर्माण, लोहे पर जंग लगना या दूध से दही बनना इत्यादि। प्रश्न 1, निम्नलिखित परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कोयले का जलना, भोजन का बासी होना, लकड़ी काटना, गुब्बारा फूलना। अब कोयले का जलना है, ये रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई जलना होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। और कोयला जब जलता है तो वो कार्बन, जो कोयले के अंदर कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ गैस भी बन रही है। दूसरा है भोजन का बासी या खराब होना। अब ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि भोजन खराब कैसे होता है? जब कोई जीवाणु या बैक्टीरिया उसको खाते हैं तो उसके खाने के बाद अलग अलग परिवर्तन होते हैं रासायनिक, जैसे गैस का बनना या कोई नया उत्पाद बनना। तो ये भी रासायनिक परिवर्तन में आता है। लकड़ी काटना, लकड़ी काटना में कोई रासायनिक परिवर्तन तो होता नहीं है, तो ये आ जाएगा भौतिक परिवर्तन में। ऐसे ही गुब्बारा फुलाना, उसमें भी कोई नया उत्पाद भी नहीं बनता है, तो ये भी आ जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन के अंदर। यही इसमें लिखा है, भौतिक परिवर्तन में लकड़ी काटना, गुब्बारा फुलाना। और रासायनिक परिवर्तन में क्या है? भोजन का बासी या खराब होना और कोयला का जलना। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बीच दो अंतर बताइए। तो यहाँ पे कुछ अंतर दिए गए हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या है? रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों के साथ कोई नया पदार्थ भी बन सकता है, कोई नई गैस भी रिलीज़ हो सकती है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो कारण होता है परिवर्तन का, अगर उसको हटा दो तो वापस से प्रारंभिक पदार्थ ही प्राप्त हो जाता है। और रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है और यह परिवर्तन अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन, इसको हम उत्क्रमणीय भी बोलते हैं। और रासायनिक परिवर्तन है, यह परिवर्तन स्थायी होता है, ये वापस से चेंज नहीं हो सकता। भौतिक परिवर्तन में इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण भी होता है। उदाहरण क्या है भौतिक परिवर्तन का? बर्फ से जल बनना या जल से वाष्प बनना। और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? लोहे पर जंग लगना या दूध से दही बनना इत्यादि। मोमबत्ती के जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो जो मोमबत्ती जलती है उसमें दोनों ही प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं, भौतिक परिवर्तन भी और रासायनिक परिवर्तन भी। जैसे मोमबत्ती को आप जलाते हैं तो मोम पिघल के जो मोम बचता है उससे हम दोबारा मोमबत्ती भी बना सकते हैं, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन कैसे हुआ?
कि जब हम वो मोमबत्ती जल रही है तो वातावरण की ऑक्सीजन है वो भी जल के कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। तो यही इसमें लिखा है, मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। मोमबत्ती के जलने पर मोम पिघल जाता है और इसलिए मोम की भौतिक अवस्था ठोस से तरल में बदल जाती है। फिर से मोम वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी और प्रकाश में बदल जाता है। इस प्रकार दोनों परिवर्तन मोमबत्ती के जलने के साथ होते हैं। चलिए अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ क्लास टीचर का नाम। फिजिकल एंड केमिकल चेंज। We see a lot of change occurring in our daily life like burning, rusting, evaporation, etc. हम अपने डेली के वातावरण में काफ़ी सारे चेंजेस देखते हैं, जैसे कहीं आग लग रही है, कहीं जंग लग रहा है, कहीं कोई पानी उड़ रहा है इत्यादि। These change are of two type। ये दो प्रकार के चेंजेस होते हैं, या तो फिजिकल चेंज होंगे या केमिकल चेंज होंगे। तो चेंजेस दो टाइप के होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? Those changes in which there are changes in physical properties of a substance such as shape, size, color और state are called physical changes। वो changes जिसमें किसी substance का size, shape, color या state change होते हैं उसको physical changes बोलते हैं। और इन changes में और क्या होता है? No new substances form। कोई नया substance नहीं बनता है। एग्जाम्पल क्या है physical changes के? Tearing of paper, पेपर का फाड़ना, melting of ice, बर्फ़ का पिघलना और कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, पानी का भाप में बदलना इत्यादि। केमिकल चेंजेस क्या हो जाते हैं? दोज चेंजेस इन विच वन और मोर देन वन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। वो चेंजेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा नए कोई सब्सटेंस बनते हैं उसको बोलते हैं हम केमिकल चेंजेस। इन दीज चेंजेस न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस की वजह से कोई नया पदार्थ या सब्सटेंस भी बनता है। अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस फॉलोइंग इवेंट्स में अकर लाइक रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, चेंज इन कलर और स्मेल ऑफ अ सब्सटेंस। नए सब्सटेंस के बनने के साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हीट का एब्जॉर्ब होना या हीट बाहर निकलना, या साउंड आवाज़ आना, या फिर कोई कलर या स्मेल में चेंजेस आना। एग्जाम्पल क्या है केमिकल चेंजेस के? जैसे बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस लाइक वुड, लकड़ी का जलना, मैग्नीशियम रिबन या रस्टिंग ऑफ आयरन, या दूध से दही का बनना। क्लासीफाई द फॉलोइंग चेंजेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है? कोल कन्वर्ट हो जाता है ऐश में या राख में, और तो ये क्या हो गया? ये आपका केमिकल चेंजेस हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहा है ये। देन स्पॉइलिंग ऑफ फूड भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि बैक्टीरिया ही फूड को स्पॉइल करते हैं या ख़राब करते हैं, तो वो अलग कोई नया प्रोडक्ट भी बनाते हैं और गैस भी रिलीज़ करते हैं। कटिंग वुड है आपका फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि वुड को कट कर रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। इन्फ्लेटिंग ए बैलून, ये भी एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें भी कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा। तो यहाँ यही लिखा है फिजिकल चेंजेस में कटिंग वुड, इन्फ्लेटिंग ए बैलून, और केमिकल चेंजेस में बर्निंग ऑफ कोल एंड स्पॉइलिंग ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो क्या क्या डिफरेंसेस है? फिजिकल चेंज में क्या होता है? A change of matter occurs without changing the chemical composition of matter। और केमिकल चेंज में क्या होता है? चेंज ऑफ केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैटर टेक प्लेस। इसमें केमिकल कंपोनेंट भी मैटर का चेंज होता है। यूजुअली रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होती है फिजिकल चेंज, ये वापस से भी ठीक हो सकता है। और केमिकल चेंज क्या है? यूजुअली इरिवर्सिबल, ये वापस से चेंज नहीं हो पाएगा। इसमें न्यू प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड फिजिकल चेंज में, और केमिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। सेम चेंज अकर व्हेन हीटिंग और कूलिंग इज डन। एग्जांपल है फिजिकल चेंज के मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, श्रेडिंग या बॉइलिंग ऑफ वाटर, चॉपिंग एट्सेट्रा। और केमिकल चेंजेस के क्या एग्जांपल है? कंबस्शन, रॉटिंग,
rusting and digestion. Which type of changes will take place during burning of candle? तो जब कोई मोमबत्ती जलती है तो दोनों टाइप के ही चेंजेस आपको मिलते हैं उसमें, फिज़िकल चेंज भी एंड केमिकल चेंज भी। फिज़िकल चेंज कैसे होगा? जब कैंडल जलती है तो उसका जो वैक्स है या मोम है वो जो पिघलता है, उस वैक्स से हम वापस से कैंडल बना सकते हैं, तो ये हो गया आपका फिज़िकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? जब कैंडल जलती है तो सराउंडिंग की ऑक्सीजन है वो भी बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और लाइट एमिट करती है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया आपका केमिकल चेंज। तो यहाँ क्या लिखा है? यहाँ यही लिखा है, बर्निंग ऑफ द कैंडल इज़ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ द कैंडल मेल्ट्स द वैक्स एंड हेंस फिजिकल स्टेट ऑफ वैक्स हैज़ चेंज्ड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। Again, the wax combines with the atmospheric oxygen and changes to carbon dioxide, heat and light. Both the changes are accompanied by the burning of the candle. इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट फिनिश हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वर्कशीट के साथ मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।